बांग्लादेश में तख्तापलट होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश में सेना एक्टिव हो चुकी है। राजधानी ढाका में सेना की बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं सड़कों पर, सैनिकों को जगह जगह तैनात कर दिया गया। बांग्लादेश में बड़े राजनीतिक फेरबदल की सुगबुगाहट फिर से तेज है, क्योंकि राजधानी ढाका समेत तमाम बड़े शहरों में सैन्य कर्मियों की बड़े पैमाने पर तैनाती की जा रही है और आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स ने मीटिंग भी की है। तो सुना होगा कि आर्मी चीफ क्लोज रिलेशन में है शेख हसीना वाजिद के। अब इन्होंने जो पहला तख्ता पलट किया था, इन्होंने शेख हसीना वाजिद को दौड़ाने में, क्योंकि वो जो आप ये कह लें इनकलाबी लोग थे, वो तो शेख हसीना वाजिद को डिटेन करना चाहते थे बांग्लादेश में, लेकिन उन्होंने उसको हेल्प की, उनको वहां से निकलवा के इंडिया में भेजा। बांग्लादेश में वो सिचुएशन आ चुकी है जिसके बारे में हम पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो गेम है इस अपने एक क्रूशल मोड पे पहुंचेगा, तब पीछे देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस देश को। तो ये काया पलट हो गई, ये क्या हुआ है क्या? और फिर बांग्लादेश में कहा यह जा रहा है कि कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री जिसके बल पर बांग्लादेश खड़ा था, उसकी इकोनॉमी वो भी बहुत डाउनफॉल की तरफ चली गई है। ओवरऑल इकोनॉमिकली आप लोग देखें तो कंट्री अभी स्टेबल नहीं हो रहा। कि उसकी रीजन ये है कि ये इनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, ये कोई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब ने रिक्वेस्ट की है। रिसेंटली हमको ये पता चला कि और भारत की एजेंसीज ने 2 कू अटेम्प्ट्स बांग्लादेश के स्टूडेंट्स और यूनुस की तरफ से आर्मी चीफ की तरफ रोके हैं। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि भाई बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है उनको काफी हद तक एक प्रोटेक्शन है। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है। अब बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा संभावना है अगले कुछ दिनों में बांग्लादेश की आर्मी बांग्लादेश में आर्मी शासन लगाकर मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री पद से हटा दे। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि जब से बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाकर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, तभी से पाकिस्तान इस कोशिश में लगा है कि अब बांग्लादेश को बिल्कुल एंटी इंडिया बना देंगे, जिससे भारत को कई तरीके से चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। लेकिन अभी बांग्लादेश में जो आर्मी चीफ हैं, जिनका नाम वकार उज जमान है, वह बिल्कुल भी बांग्लादेश को एंटी इंडिया बनाना नहीं चाहते हैं। वह जानते हैं भारत बांग्लादेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और पाकिस्तान को पता है कि जब तक जमान बांग्लादेश के आर्मी चीफ बने रहेंगे, तब तक बांग्लादेश एक एंटी इंडिया और इस्लामिस्ट देश नहीं बन पाएगा। इसीलिए पाकिस्तानी सरकार बांग्लादेशी आर्मी चीफ के खिलाफ बांग्लादेश में ही बगावत करवाने की कोशिश कर रही है, और इस बात की भनक बांग्लादेश के आर्मी चीफ को भी है। इसीलिए वह या तो मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री पद से हटा देंगे, या फिर बांग्लादेश में बढ़ रहे कट्टरवाद और एंटी इंडिया संगठनों को जेल में डाल देंगे। 2-3 खबरें चल रही हैं, उसमें से जरा मुझे बताइए कि ये क्या हो रहा है। एक खबर तो ये है कि अब क्या बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब मिलना चाहते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से। तो ये काया पलट हो गई, ये क्या हुआ है क्या? और फिर बांग्लादेश में कहा यह जा रहा है कि कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री जिसके बल पर बांग्लादेश खड़ा था, उसकी इकोनॉमी वो भी बहुत डाउनफॉल की तरफ चली गई है। तो पहले तो यही बताइए कि क्या मोदी साहब मिलेंगे? अगर यूनुस साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी रिक्वेस्ट मानी जाएगी? जी, बड़ी अहम बातें आपने की। आप याद कीजिए एक बात, भारत के समुंदर के पानियों से थोड़ा दूर एक मुल्क है, अब मालदीव्स। वहां पे एक मुहिम चलाई थी सदर मुइज़ो ने, इंडिया आउट। बहुत बड़ी मुहिम थी, और इंडिया आउट की उस कैंपेन पे, इलेक्शन कैंपेन पे वो जीत भी गए अपेरेंटली। उनकी माइनॉरिटी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट भी बन गई, और फिर उसके बाद उनके मिनिस्टर्स ने बहुत बदतमीजी भी की प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ, जो मतलब नॉर्म्स के खिलाफ थी। हालांकि भारत ने बहुत साथ दिया था मालदीव्स का। ये कोई सिलसिला कोई चंद महीने रहा। उसके बाद मोहम्मद मुइज़ो साहब दिल्ली आकर बैठ गए और प्राइम मिनिस्टर मोदी के चरणों में ही बैठे रहे। फिर कई उन्होंने ऊपर तले दौरे किए, और वो इंडिया आउट वाउट का सारा जो था ना नारा वो निकल गया। उसमें उनका ये ख्याल था मोहम्मद मुइज़ो का कि हमें चीन से बड़ी सपोर्ट आएगी। तो वो चाइना भी गए जब उन्होंने भारत के खिलाफ सारे इंसल्टिंग रिमार्क्स लिए, और हालांकि वो छोटा सा देश है, उस छोटे से देश के प्रेसिडेंट का चीनी प्रेसिडेंट सदर जी ने स्वागत खुद किया था। ये बहुत बड़ी बात थी अपेरेंटली, लेकिन बस स्वागत की हद तक ही रहा। चीन की शराइत बहुत होती है,
उनको अपने देश गिरवी रखना आसान नहीं होता, पाकिस्तान ही देख लीजिए। तो यही सोचा था ये जो इस्लामिस्ट थे बांग्लादेश वाले, उन्होंने जब शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, वो खैर प्रोटेस्ट तो चलिए हम मान लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिक थे कुछ इनऑर्गेनिक थे। उस वक्त की अमेरिकन रजीम जो थी प्रेसिडेंट बाइडन की, ये भी कहा जाता है कि वो लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे भारत को एक टफ टाइम देने के लिए। मैंने अभी मालदीव की जब मिसाल दी, तो मालदीव दूर है थोड़ा भारत से। अब बांग्लादेश तो ऑलमोस्ट 90%, अगर आप मैप पे देखिए 90 बांग्लादेश में वो सिचुएशन आ चुकी है जिसके बारे में हम पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो गेम है इस अपने क्रूशल मोड पे पहुंचेगा, तब पीछे देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस देश को। ये यहाँ पर पहुंच चुका है। बांग्लादेश में जो ये जितने भी स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, एक नई जो पार्टी वार्टी बनाई है इन स्टूडेंट्स ने, वो और कई और सारे स्टूडेंट ग्रुप्स इस टाइम पे बांग्लादेश के आर्मी चीफ को गालियां निकाल रहे हैं। वकरुज़्ज़मान को बोल रहे हैं कि भाई आप इंडियन एजेंट हो और आप शेख हसीना के साथ काम करना चाहते हो, और बड़ी बड़ी बातें वहां पर की जा रही हैं। यहाँ पर हमको ये याद करना पड़ेगा कि भाई यूनुस की गवर्नमेंट और ये स्टूडेंट्स के साथ बाय द वे इन्होंने बांग्लादेश के आर्मी चीफ को निकालने की भी कोशिश करी थी। जब पहले December 31 को इन लोगों ने जो एक जुलाई डिक्लेरेशन डालने की बात करी थी, जहां पर ये बंदे इकट्ठे करके एक और मिनी टाइप रेवोल्यूशन करने वाले थे, उस टाइम पे इनसे कुछ हुआ नहीं। तो ऑब्वियसली ये चीजें उस टाइम पे टेंशन बिटवीन यूनुस, दी स्टूडेंट्स एंड आर्मी चीफ बढ़ती नहीं। रिसेंटली हमको ये पता चला कि और भारत की एजेंसीज ने 2 कू अटेम्प्ट्स बांग्लादेश के स्टूडेंट्स और यूनुस की तरफ से आर्मी चीफ की तरफ रोके हैं। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि भाई बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है उनको काफी हद तक एक प्रोटेक्शन है। काफी टेंशन है बिटवीन द मिलिट्री एंड द स्टूडेंट लीडर्स इन बांग्लादेश, क्योंकि जब प्रोटेस्ट भी हुए थे तब ये स्टूडेंट लीडर्स मिलिट्री के अगेंस्ट में थे, क्योंकि उस टाइम पे जब शेख हसीना कंट्री के अंदर थी, द मिलिट्री वाज वर्किंग अंडर हर। हसनत अब्दुल्ला जो एक सेंट्रल मेंबर है ऑफ द रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी है, नोगरिक पार्टी जिसको ये लोग बोलते हैं, इन्होंने बड़ा एक सीरियस एक्यूजेशन पब्लिक में डाला है आर्मी चीफ के ऊपर। इन्होंने बोला कि जब नेगोशिएशन चल रही थी कि किसको लीडर बनाना चाहिए शेख हसीना के जाने के बाद, और यूनुस का जब यहाँ पर नाम आया था, जनरल जमान जो वकरुज़्ज़मान जो आर्मी चीफ है, उन्होंने बड़ा क्लियरली अपना फुट डाउन करा था कि ये बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आएगा, इसके अंदर एक इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी हैं, और वैसे भी ये यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, वी कैन फाइंड समवन एल्स टाइप, एक काफी चीज हुई थी। एंड देखिए सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेट हो गई थी, क्योंकि जो डिसएग्रीमेंट्स हुए थे वकरुज़्ज़मान और फैजुर रहमान, ठीक है, फैजुर रहमान ये वही बंदा है जैसे आपको मैंने भी पहले बताया है, और अभी रिसेंटली कर्नल आरएसएन के साथ हमने जो पॉडकास्ट किया था, जिन्होंने ये कू अटेम्प्ट करा था, तो इनके काफी बीच में डिसएग्रीमेंट्स हैं। ऑल्दो जो एक जनरल साहब हैं जो शरीफुल हक जो उनको सपोर्ट करते हैं, शहीन हक जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, ही बेसिकली कंट्रोल्स द कू डिवीजन इन बांग्लादेश। तो एक जनरल्स आर्मी के बीच में भी थोड़ी सी गच्ची है, वेयर जो